बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई इजाफी नोट या कमेंट्स वगैरह को कैसे लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है ये, इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लगा करके उसके अंदर रुकू लिखा है, जो कि इस लास्ट वाली आयत के साथ अटैच है। यानी कि आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये इसके साथ अटैच होने की वजह से, लॉक होने की वजह से ये इसके साथ नीचे मूव कर गया। अगर मैं इसको यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने कोई, ये तो कुरान मजीद की आयत थी, इसके अलावा अगर आपने कोई वैसे नोट लिखा है या कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं और उसके अंदर आप कोई इजाफी नोट या कमेंट देना चाहें तो वो आप कैसे देंगे। जैसे यहाँ पर आप कोई अपनी तरफ से, एक तो होते हैं जो किताबों के अंदर हाशिया में चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कोई रेफरेंसेस, बुक्स के रेफरेंसेस वगैरह दिए जाते हैं। उसके अलावा उससे हट करके अगर आप कोई अपना यानी ज़ाती कोई आरा या अपना कोई कमेंट लिखना चाहें जो उस एक फ़िक्रे के साथ या उस टेक्स्ट के साथ अटैच रहे, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप ये कैसे करेंगे। तो मैं आपके सामने एक इस डाटा को डिलीट करके एक नई फाइल बनाता हूँ, जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर होके समझ में आएगा। तो हमने यहाँ से एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने एक कुरान मजीद की एक आयत कॉपी कर लेता हूँ, जिसके अंदर रुकू नंबर भी आप इसी तरीके से लगाएंगे, और अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह देना हो तो वो भी आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे ताकि ये वाज़े हो जाए ज़रा, और आपको आसानी से समझ में आए कि ये कैसे होगा। तो यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट मैंने इसको लगाया, और इसका साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 24 पे। यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ ताकि आपको ये बात ज़रा आसानी से समझ में आ सके। मैं इसको वापस ऊपर की तरफ ले आता हूँ, और यहाँ पर जैसे अब हमें यहाँ पर रुकू नंबर लगाना है, यानी ये तो पेज है ना, इनसाइड ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ बाहर जैसे आप हाशिए में कुरान मजीद में भी देखते होंगे कि बाहर सफ़े के साथ टेक्स्ट से बाहर एक तरफ रुकू नंबर लिखा होता है। तो अब ये लगाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको ये जो आइन, जो कटी हुई आइन है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके ये वाला बॉक्स लेकर आपको एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करना है, ड्रैग करना है इस दफ़ा, ठीक है। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर रुकू नंबर लिख रहा हूँ, जैसे रुकू नंबर है, या आप कोई और कमेंट्स लिखना चाहते हैं या कोई भी मैसेज अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर लीजिए ताकि इसके बराबर में आ जाइए। अब आपने ये ऊपर एरो के निशान को सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ये बॉक्स खुल करके सामने आएगा, और इसके अंदर आपने ये चीज़ रन अराउंड से, ये जो रन अराउंड पे क्लिक था, इसको हटाकर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यानी लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। और ओके करने से पहले आपने ये जो नंबर आपको शो हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, यानी ये लॉक का नंबर है। यहाँ पे ये नंबर 7 आ रहा है, ये आप खुद से एंटर नहीं करेंगे, बल्कि इस नंबर को आपने जहन में रखना है कि कौन सा नंबर था। लॉक पे क्लिक कर दिया, यहाँ से ये नंबर जहन में रखना है और इसको ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ से ये हैंड वाला टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। यानी अब हम इस ऑब्जेक्ट को इस टेक्स्ट के साथ इस जगह पर लॉक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ रखूँगा, और उसके बाद इंसर्ट में जा कर के ऑब्जेक्ट लॉक का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, तो ये आपसे वो वाला नंबर मांगेंगे। वहाँ पर वो 7 नंबर, हमने ऑब्जेक्ट का नंबर 7 मिला था, तो यहाँ पर मैं इसको 7 ऐड करके एंड ओके कर देता हूँ, और ये हमारा लॉक हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रख करके नीचे एंटर मारूँगा, तो ये देखिएगा ये रुकू नंबर यहाँ पर इस जगह पर इसके साथ लॉक है, ठीक है। अब आप इसको चाहे जहाँ मर्जी ले जाएं, बेशक आप इसका सफ़ा चेंज कर दें। जैसे मैं अब इसको निचले सफ़े पर ले जाता हूँ, तो ये साथ साथ जा रहा है, नेक्स्ट सफ़े पर ये
साथ ही ये देखिए यहाँ पर ये साथ ही जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई, वैसे अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं उसके अंदर आपको इस तरह से कोई कमेंट देना है तो तरीका यही होगा कि आप ये वाला इनका डब्बा लेकर के उसके अंदर अपना वो नोट ऐड कर देंगे जो भी आपको लिखना है, और फिर उस डब्बे के ऊपर नंबर को, उस डब्बे के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से आपने इसको लॉक के ऊपर क्लिक करके ये वाला नंबर जो है आपने अपने जहन में रखना है और इसको ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपको लॉक करना है वहाँ पर कर्सर रख कर आप इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट लॉक पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पर लॉक हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, कोई नई बात आपने ज़रूर सीखी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।